Hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's lecture, we will learn another algorithm or another method named as graph coloring. Okay, graph coloring. So generally this concept will be also done by using the greedy approach and the dynamic programming. But today we will learn it according to the dynamic approach or the dynamic programming. Okay. So what is exactly the graph coloring is, or what exactly the dynamic programming efforts when the graph coloring concept will be started. Okay. So let's take one example for it. इफ सपोज देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता, अपन को 3 कलर होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वो कलर के नाम डिनोट कर देता हूँ। पहले मेरे पास क्या होता है, मैंने कर्ली ब्रेसेस दे दिया। मेरे पास एक रेड कलर है जिसको मैंने आर से डिनोट करा। नेक्स्ट है मेरे पास ग्रीन कलर जिससे मैंने कैपिटल जी को डिनोट करा। नेक्स्ट है मेरे पास ब्लू कलर जो कि मैं कैपिटल बी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अपन को इन 3 कलर को यूज करके ग्राफ को कलर करना पड़ता है, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। बट इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई कब कौन सा कलर आना चाहिए, कब कौन सा नहीं आना चाहिए, वही अपन को आज इस वीडियो में देखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके ऊपर से मैं आपको थियोरेटिकल इसका थोड़ा पोर्शन समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको ये 3 कलर को किस तरीके से इसमें लिखना चाहिए, उसका एल्गोरिदम आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। लेट्स कंसीडर मेरे पास एक यहाँ पे अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। इसमें एक पहला पॉइंट हमेशा रहेगा, इसमें अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ही ग्राफ रहेगा। क्या रहेगा? अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। मेरे पास ए है, बी है और सी है। ग्राफ बोलो या फिर ट्री, दोनों भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जा रहा है वो डी के पास और यहाँ पे वो जा रहा है ई के पास, ठीक है। और ये दोनों भी ज्वाइंड है एक दूसरे को, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास ये एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब मेरे को बोला है कि इसमें आप सबको ग्राफ कलरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या था? सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये अनवेटेड है। अनवेटेड, अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड, अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बोलो या फिर ट्री बोलो, जनरली ट्री बोला जाता है। अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है या फिर ट्री भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों लिखता हूँ, ग्राफ प्लस ट्री, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब नेक्स्ट अपने को आता है कि भाई इसमें नेक्स्ट रूल क्या हो सकता है। अगर सपोज मैंने, ठीक है, यहाँ पे ना अपन एक काम करते, इतना बड़ा एग्जाम्पल एक साथ समझने से अच्छा अपन इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते। ये दोनों को फिलहाल के लिए अपन भूल जाते। क्या है अब मेरे पास? क्या बचेगा फिर? ए, बी और सी बचेगा। तो मैं यहाँ पे नीचे में निकाल देता हूँ। क्या बचा है मेरे पास? ए है जिसका एक एडजेसेंट नोड है बी और दूसरा एक एडजेसेंट नोड है सी, ठीक है। मेरे पास इतना ही बचा है। अब अगर सपोज इफ, एक मिनट मेरे को पेंसिल निकालने दीजिए तब तक मैं बताता हूँ। अगर सपोज मैंने जो मेरा ए नोड है, ठीक है। अब ऑफकोर्स अपन को पता है कि वो सबसे ऊपर में, इसका मतलब वो क्या होगा कि वो मेरा रूट नोड होगा, ठीक है। अगर सपोज मैंने अपने रूट नोड को कौन सा कलर दे दिया? अगर मैंने रूट नोड को रेड कलर दे दिया, यानी ये फर्स्ट वाला, अगर मैंने रूट नोड को फर्स्ट कलर दे दिया तो अपना पहला रूल क्या बोलता है? ठीक है, पहला रूल, सॉरी, पहला रूल तो अपना हो गया ये वाला। सेकंड क्या होता है? नो एडजेसेंट, नो एडजेसेंट, नो एडजेसेंट विल बी सेम, विल बी सेम। ओके, सो इट मीन्स कि अगर सपोज मैंने फर्स्ट वाले को अगर मैंने रेड कलर दे दिया तो उसका जो एडजेसेंट है जो कि मेरा बी नोड है वो मेरा सी नोड है, तो इनमें मैं वापस से रेड कलर नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरा पहला रूल है। अगर सपोज मेरा रूट नोड है जिसको मैंने आर दिया, तो अगर मैंने बी को भी आर दे दिया और सी को भी मैंने आर दे दिया तो ये केस मेरा कंसिडर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो आपको ये रूल अच्छे से लिखना है और बाद में ऐसे ही डायग्राम निकाल के आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इतनी बड़ी डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन मत कीजिएगा, इतनी ही डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करो। दूसरा रूल, अब आप बोलोगे कि भाई क्यों नहीं दे सकते, तो देखो, ए से एडजेसेंट नोड है बी, ए से एडजेसेंट नोड है सी, ठीक है। बट क्या मेरा बी और सी एडजेसेंट नोड है? एक दूसरे के नहीं है। मतलब अगर सपोज मैंने यहाँ पे रेड दे दिया और यहाँ पे मैंने ग्रीन दे दिया और यहाँ पे मैंने रेड दे दिया, तो क्या मेरा केस एक्सेप्ट होगा? अब बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो बी है, बी को मैंने रेड दे दिया है तो इसको एडजेसेंट ये वाला नोड है, दोनों, इसका रेड है इसका ग्रीन है, मतलब केस एक्सेप्ट होगा। फिर मेरा क्या है? ए पे आया मैं, ए से मेरा कौन सा एडजेसेंट है? सी एडजेसेंट है। तो ए के पास कौन सा कलर है? ग्रीन, और सी के पास कौन सा है? रेड, तो ये भी केस एक्सेप्ट होगा। मतलब अब मेरा ग्राफ का जो कलरिंग का पोर्शन है वो अभी कंप्लीट हो गया। मतलब मेरे पास कौन सी पॉसिबिलिटी आ गई? इससे मेरे पास पॉसिबिलिटी आई कि मैं सबसे पहले ए को कौन सा कलर दूंगा? ग्रीन। नेक्स्ट मैं बी के तरफ आऊंगा, बी को मैंने कौन सा कलर दिया? रेड। नेक्स्ट मैं किसके पास जाऊंगा? सी के तरफ, सी को मैंने कौन सा कलर दिया? रेड। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या बनी? जी आर आर,
तो ये मेरी एक पॉसिबिलिटी, अपन को इसमें एट द एंड ऐसे ही पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। यही फर्स्ट और आखिरी रूल यही समझ लीजिए, ठीक है। इतना ही होता है। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब अपन इस वाले को देखते हैं, ठीक है। अब इसके अपन ना ऐसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकाल के देखते हैं, ठीक है। अगर सपोज सबसे पहले मैंने ए को, अगर ए को मैंने क्या दे दिया, रेड दे दिया, ठीक है। अपन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज निकालते निकालते जाएंगे एक, ठीक है। अगर सपोज मैंने इसको रेड दे दिया, तो क्या अब मैं इन दोनों को रेड दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता। तो मैं इसको क्या दूंगा, इसको मैं दूंगा ग्रीन और इसको मैं दूंगा ब्लू। दे सकता हूँ ऐसे ग्रीन और ब्लू। अब आप बोलोगे कि ग्रीन और ग्रीन क्यों नहीं दे सकता, तो यही से अपना सेकेंड रूल फॉर्म होता है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या बोलता है, अगर सपोज मेरे पास मेरा ए एज अ रूट नोड है और उसके क्या है, मेरे दो एडजेसेंट नोड है, जो कि है एक बी और दूसरा है मेरा सी। अगर सपोज मैंने रूट नोड को रेड कलर दिया, बाद में उसका सेकंड एडजेसेंट नोड को मैंने ग्रीन दिया और फर्स्ट एडजेसेंट नोड को भी मैंने ग्रीन दिया, तो क्या मेरा ये केस एक्सेप्ट होगा क्या? देखते। ए इज माई रूट नोड, ए से एडजेसेंट नोड है बी जिसके पास कलर है ग्रीन और यहाँ पे कलर है रेड, तो ये वाला केस एक्सेप्ट हुआ। अब वापस से मैं ए पे आया, ए इज मेरा रूट नोड एंड बी सी इज माई एडजेसेंट नोड, इसके पास रेड है इसके पास ग्रीन है, ये भी केस मेरा क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। बी और सी देखो कहीं से कनेक्ट ही नहीं हुए, तो मैं इन दोनों के ऊपर क्यों एडजेसेंट नोड का भार डालू? इसका मतलब ये केस भी क्या होगा, एक्सेप्ट। मतलब अगर मैंने ऊपर में एक कलर दे दिया, उसके नीचे में मैंने अगर दो सेम सेम कलर दे दिया, अब मैंने यहाँ पे ग्रीन लिखा है, अनफॉर्चुनेटली अगर मैंने यहाँ पे ब्लू और ब्लू लिख दिया तो भी ये केस एक्सेप्ट होती। तो यही होता है रूल नंबर 2 कि इफ अगर मैंने रूट नोड को एक कलर दिया था, तो उसके नीचे के जो दो एडजेसेंट नोड होते हैं वो सेम कलर के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इट विल बी, इट विल बी, इट विल बी ऑफ सेम कलर, ठीक है। सेम कलर्स के हो सकते हैं, ठीक है। वो ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने कुछ हो गए रूल्स जो अपन को ग्राफ कलरिंग के वक्त हमेशा याद में रखने पड़ते हैं। अपन यहाँ पे थे पॉसिबिलिटी, अगर सपोज मैंने इसको रेड दे दिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या दे दिया, ग्रीन दे दिया, इसको मैंने ब्लू दे दिया, कंडीशन चेक करते। ए का एडजेसेंट बी है, ए का एडजेसेंट सी है, तो रेड दिया तो यहाँ पे भी रेड नहीं आ सकता, यहाँ पे भी रेड नहीं आ सकता, ग्रीन आया ब्लू आया, कंडीशन सेटिस्फाई है। अब मैं आता हूँ बी पे, बी का एडजेसेंट क्या है, डी, और बी का एडजेसेंट क्या है, ए। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन है, यहाँ पे मेरे पास रेड है, अगर मैंने यहाँ पे भी ग्रीन दिया तो ये केस एक्सेप्ट होगा क्या? कहीं से भी नहीं, क्योंकि देखो एडजेसेंट सेम सेम होगा, तो मैं ग्रीन नहीं दे सकता। क्या मैं यहाँ पे ब्लू दे सकता हूँ? ऑफकोर्स मैं यहाँ पे ब्लू दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ब्लू दे दिया। अब देखो कहाँ पर है था अपन, हाँ देखो, बी से बी का एडजेसेंट ए है और डी है, तो ए के पास रेड है, डी के पास बी है, तो देखो इन दोनों, इसका जो है एडजेसेंट, ये भी अलग कलर का रहा, ये भी अलग कलर का रहा और ये भी अलग कलर का, तो ये कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। अब मैं आता हूँ इधर, अगर मेरा सी मेरा मेन रूट नोड हुआ, तो इसका ए एडजेसेंट नोड है और ई एडजेसेंट नोड है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे ब्लू कलर है, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे ब्लू कलर नहीं दे सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे मैं रेड कलर दे सकता हूँ। बट यहाँ पे देखो और एक कंडीशन आती है, ई के साथ मेरा डी भी क्या है, एडजेसेंट नोड है। मतलब अगर सपोज डी के पास ब्लू होगा या फिर डी के पास रेड होगा, तो मैं यहाँ पे रेड नहीं दे सकता, यहाँ पे मुझे कोई और कलर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे रेड ही दे देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। तो ये वाला केस एक्सेप्ट होगा। मेरी पॉसिबिलिटी क्या निकली, अपन को वर्टिस के हिसाब से जाना है। ए के पास आर है, बी के पास ग्रीन है, तो मैंने जी लिखा, सी के पास भी ब्लू है तो मैंने बी लिखा, डी के पास भी ब्लू है मैंने वापस से बी लिखा, ई के पास क्या है, आर, तो मैंने आर लिखा और ब्रैकेट क्लोज। ये मेरी एक पॉसिबिलिटी निकली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों के कलर्स को शफल कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ये भी शफल करता हूँ। मेरे पास और एक पॉसिबिलिटी आएंगी ऐसी, यानी क्या होगा, इस पे स्लैश करके अपन लिखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ब्लू दे दिया, यहाँ पे ग्रीन दे दिया, ठीक है। अब देखो बी इज माई मेन रूट, अगर यहाँ पे ब्लू कलर है तो यहाँ पे ब्लू कलर और यहाँ पे ब्लू कलर नहीं चाहिए, पर अभी देखो यहाँ पे ब्लू कलर है, तो मेरे को ब्लू को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और कलर से। चलो फिलहाल के लिए अपन यहाँ पे ग्रीन कलर रखते हैं, ठीक है। देखो ये किसके किसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ और इसके साथ, तो जी अगर मैंने यहाँ पे दिया तो यहाँ पे जी नहीं चाहिए, यहाँ पे जी नहीं चाहिए, अपन ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जी भूल जाओ फिलहाल के लिए, और ये वाला ब्लू भी भूल जाओ। यहाँ पे रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, केस एक्सेप्ट हुआ। यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, अब यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, देखो इसका एडजेसेंट क्या है, ए है और ई है, पर ई का भी एडजेसेंट क्या है, डी, तो यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे ग्रीन नहीं आ सकता, यहाँ पे भी ग्रीन है तो यहाँ पे भी ग्रीन नहीं आ सकता, यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, चलो यहाँ पे अपन ब्लू दे देते हैं,
ब्लू एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ऊपर में ग्रीन है, नीचे में ब्लू है और इस बाजू में ग्रीन है। ठीक है, तो ये वाला केस एक्सेप्ट होगा। मतलब मेरी पॉसिबिलिटी क्या निकली सेकंड, कि फर्स्ट मेरा आर है तो मैंने आर दिया, सेकंड मेरा क्या है ब्लू है तो मैंने ब्लू का दिया, बाद में सी के पास क्या है ग्रीन तो मैंने दिया ग्रीन, उसके बाद में डी के पास भी क्या है ग्रीन तो मैंने वापस से दिया ग्रीन, उसके बाद ई के पास क्या है ब्लू, मैंने दिया ब्लू। ऐसे ही nth नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज निकलेंगे। अब देखो मैंने इनमें आपने एक चीज नोटिस करी होंगी, इनिशियल हेड दोनों का रेड रेड था। अगर क्या होगा जब मैं ये सारे पॉसिबिलिटीज में चेंजेस करूंगा, बाद में एंडिंग में मैं रेड के जगह ग्रीन पुट कर दूंगा, तो और नए पॉसिबिलिटीज काउंट होंगे। मतलब पहले पूरे रेड 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 के काउंट होंगे, फिर पूरे ग्रीन ग्रीन, यानी इनिशियल हेड क्या रहेगा उन सबका ग्रीन रहेगा, फिर क्या रहेगा फिर ब्लू का, बाद में ब्लू रहेगा सभी का इनिशियल हेड। ऐसे बहुत सारे nth नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आएंगे। तो इसमें 5 वर्टाइसेस है तो इसका आंसर बहुत लेंदी है, इसमें पूरा नहीं बताऊंगा, अपन इतने में ही स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को अगर आपको आया यानी ग्राफ कलरिंग क्या होता है, तो यही पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करने की। तो अब बस ये बताना है आपको अच्छे से कि यहाँ पे क्यों ग्रीन आया, क्यों ब्लू आया, यहाँ पे क्यों रेड आया, ये सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट ऐसे पॉसिबिलिटी निकाल के खत्म मत करना, कम से कम 3 पॉसिबिलिटी आने और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी निकालना, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करना डायग्राम्स के साथ, कौन सा रूल लगता है कौन सा रूल नहीं लगता। उसके बाद में आपका ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म होगा। अगर ये थ्योरी के लिए आया तो इतनी थ्योरी इसकी सफिशियंट है। बट इन केस अगर ये आपको न्यूमेरिकली आ गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, अब अपन इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक नया एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसमें कैसे 5 वर्टाइसेस है तो ये बहुत लेंथी आंसर आएगा। एक नया एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास, अब देखो इसमें ए बी सी डी था, अब मैं 1 2 3 लेता हूँ। 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखो, ठीक है, मेरे पास ये एक गिवन क्या बोलते हैं ट्री दिया और इसको मेरे को बोला है कलर करना है बाय यूजिंग द ग्राफ कलरिंग। ठीक है, और इसका ये सिर्फ इथोनुसा नहीं आएगा, ठीक है, सॉल्व करने, इसके साथ में आपको इसका एल्गोरिदम भी लिखना पड़ेगा। एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ स्टेप बाय स्टेप मैनर सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर अप्रोचिंग वी आर अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी इसको सॉल्व करने के लिए अपन जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रहे हैं, कि सबसे पहले मैंने इसको रेट दिया, फिर इसको मैं ये नहीं दे सकता रूल नंबर 1 के हिसाब से, तो वही मुझे एल्गोरिदम में लिखना है कि मेरा ये था, जिसके से इफ अगर मैंने इसको रेट दिया, सो इफ 1 इज इक्वल्स टू आर, देन 2 इज नॉट इक्वल्स टू आर एंड 3 इज नॉट इक्वल्स टू आर, क्योंकि देखो 1 के दोनों एडजेसेंट नोड है, तो ये मेरी कंडीशन हुई। बाद में इफ के बाद में क्या क्या रन होगा, एल्स वाला क्वेश्चन रन होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें मैं 2 इक्वल्स टू ग्रीन रखूंगा, 3 इक्वल्स टू ब्लू रखूंगा, बस पॉसिबिलिटी खत्म। ऐसे ही आपको एल्गोरिदम में लिखना है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट अभी बताता हूँ। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये नॉर्मल वाला है। ठीक है, लेकिन जब अपन को इसको सॉल्व करना पड़ता है तो एक न्यू कॉन्सेप्ट अपना आता है इसमें, जिसका नाम आता है बैक ट्रैकिंग। क्या आता है, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसको अपन बैक ट्रैकिंग से कैसे अप्रोच करते हैं और इसमें बैक ट्रैकिंग कहाँ कहाँ लगती है। मैं इसका मीनिंग अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जब अपन इसको डिटेल में सॉल्व करते रहेंगे तब बीच में आपको इसका मीनिंग क्लियर कट समझ जाएगा, और मैं रेड पेन से ही हाईलाइट करूंगा कि कहाँ बैक ट्रैकिंग होने वाली है। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, टोटल नंबर्स ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं मेरे पास 3 है। मतलब पॉसिबिलिटी कितने चांसेस है मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, nth नंबर यानी n टू द पावर 3 जा रहा है, कितना भी जा सकता है, देखते हैं वो कितने निकलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ही कलर के लिए होंगी। ठीक है, ये सिर्फ रेड के लिए होंगी, ग्रीन के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग। मतलब n इक्वल्स टू 9 पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस है, यानी 9 तरीके के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए आपके डिफरेंट डिफरेंट, तब जाके ये प्रॉब्लम पूरा एग्जीक्यूट होगा। अब सबसे पहले अपन एक रूट नोड लेते हैं। ठीक है, उसका मैंने नाम दे दिया R1। ठीक है, अब R1 के बाद कितना, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। मतलब अगर सपोज मैंने ये ऐसा एरो निकाल दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया x1, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, और इसमें मैंने दे दिया रेड, तो क्या मेरा ये एक्सेप्ट होगा ये वाला, हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, क्योंकि अब मतलब मैंने यहाँ पे क्या कौन सा कलर दे दिया, मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। अब ये वाला मेरा केस एक्सेप्ट हो चुका है। अब इस केस के बाद मैं 1 के बाद कहाँ पे आऊंगा, ऑफकोर्स 2 के पास आऊंगा, तो मैंने ये और एक ट्री निकाला और एक नोड निकाला और इसमें मैंने लिखा x2 इक्वल्स टू रेड। मतलब मैंने यहाँ पे क्या दिया, वापस से रेड दिया। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा, मेरा 1 रूट नोड है, मेन नोड है, जिसका एडजेसेंट क्या है मेरा 2, तो एडजेसेंट नोड पे सेम कलर दे सकते हैं क्या, नहीं, मतलब ये केस रिजेक्ट होंगी। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आएंगी इसी की सेम, इसकी अब क्या आएंगी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, जिसमें मैं कौन सा कलर दूंगा, सेम है x2 है, मतलब इसी पे है अपन अभी भी इसी पे, इसका रेड क्या हो गया, डिसलाइन हो गया, इसके लिए रेड डिसलाइन हो गया। अब नेक्स्ट क्या दूंगा, मैं इसको ग्रीन दे के देखता हूँ।
ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट क्या दिया इसको, ग्रीन दिया, ठीक है। अब मैंने ग्रीन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन, तो मेरा केस एक्सेप्ट होगा क्या, ऊपर में रेड है नीचे में ग्रीन, ऑफकोर्स मेरा केस क्या होगा, एक्सेप्ट। तो यहाँ से ये एक्सेप्ट हुआ, मतलब अब मैं ये वाला पास, अब मैं किसके पास जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा 3 के पास। तो यहाँ से मैंने और एक पॉसिबिलिटी निकाली और उसको और एक नोट दिया जिसकी मैंने यहाँ पे लिखी x3 इज इक्वल्स टू रेड। वापस से मैंने रेड दिया, हमेशा पहले रेड दो फिर ग्रीन दो फिर ब्लू दो, इसी सीक्वेंस में जाओ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रेड दिया, मतलब ये वाला, यहाँ पे मैंने क्या लिखा आर। अब अपन चेक करते, वन इज माई रूट नोड, उसका एडजेसेंट 2 भी है 3 भी है, तो इसमें अगर मैंने रेड दिया तो इसमें भी मैं रेड नहीं दे सकता ना, क्योंकि देखो 3 का एडजेसेंट क्या है, 1 भी है 2 भी है, तीनों एक दूसरे से जुड़े, तो मैं तीनों में एक साथ सेम कलर कभी भर ही नहीं सकता, मतलब ये वाली केस क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अब मैं नेक्स्ट केस निकालूंगा, ठीक है। इस केस में मैंने क्या करा, इस केस में मैं इसको ग्रीन कलर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको ग्रीन कलर, ये वाली रिजेक्ट हो गई, अब मैंने इसको ग्रीन दिया। अब चेक करते, वन इज माई रूट नोड, वन से अगर मैं आर वन को अगर मैंने रेड दिया तो 3 को मैं रेड नहीं दे सकता, पर ग्रीन दे सकता हूँ, यहाँ पे ट्रू हो रहा है। बट 3 के एडजेसेंट क्या क्या है, 3 के एडजेसेंट 2 है और 1 है, तो 2 के पास ऑलरेडी ग्रीन है, अपन इस पे ही है अभी भी, ठीक है, इस पे ही है। अब देखो, अब ये जो आप बोल रहे थे बैक ट्रैकिंग क्या होता है, अब वो यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। लग चुका है पहले ही, पर मैंने बताया नहीं अभी तक बैक ट्रैकिंग कहाँ पे लगा। अब अपन इस पे ही है, ठीक है। तो इस पे मैंने ग्रीन दे दिया, तो देखो यहाँ पे भी ग्रीन है, मतलब ये एक्सेप्ट होंगी क्या, नहीं, ये वापस रिजेक्ट होंगी। तो देखो, जब यहाँ पे मेरी पहली केस रिजेक्ट हुई थी तो वापस में किस पे गया था, x2 पे ही गया था, ठीक है। वापस में किस पे गया, x2 पे। तो यहाँ पे मेरी क्या हो गई, देखो मैं बैक जा रहा हूँ ना, मतलब मैंने बैक ट्रैकिंग करा, यहाँ पे अपना बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई, तो देखो मैं वापस यहाँ पे गया, ओके। तो देखो वापस में यहाँ पे गया, मतलब क्या हो गया, वापस से मेरी बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब ये केस वापस से रिजेक्ट हुई, तो वापस से मैं यहाँ पे जाऊंगा, वापस से मेरा किसका कॉन्सेप्ट आएगा, बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। अब नेक्स्ट मेरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मैं इसको क्या दूं, ब्लू कलर दे दूं, ठीक है। ब्लू कलर का नोट दे दिया, मतलब यहाँ पे ग्रीन भी रिजेक्ट हो गया। अब मैं इसको क्या करके दूंगा, मैं इसको ब्लू करके देखता हूँ। तो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे देखो मैं इसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इसमें 3 आ गए पर इसमें नहीं आ रही, क्योंकि देखो बैक ट्रैकिंग से मैं ग्रीन पे ही रुका हूँ, यही पे बैक ट्रैकिंग होता है। वरना आप यहाँ पे भी कलर बढ़ा दोगे और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकालेंगे, तब जाके यहाँ पे कलर चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ब्लू है ग्रीन है रेड है, मतलब पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट होंगी, कोई किसी भी एडजेसेंट नोड को सेम कलर नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट होंगी। अब देखो मेरा ट्री कंप्लीट हो गया, 1 पे था, फिर मैं 2 पे आया, x2 पे आया, फिर मैं x3 पे आया, मेरे सारे पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो गए। मतलब इस ट्री का मुझे आंसर क्या मिला, एक मेरे पास पॉसिबिलिटी बनी जिसका मुझे आंसर मिला, सबसे पहले वन का मुझे क्या मिला, रेड, मतलब आर। नेक्स्ट क्या है, x2 यानी टू का मुझे क्या मिला, रेड मेरा रिजेक्ट हो गया था, तो मुझे क्या मिला, ग्रीन, तो मैंने जी लिखा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, x3 का रेड भी रिजेक्ट हुआ, ग्रीन भी रिजेक्ट हुआ, पर ब्लू क्या हो गया, एक्सेप्ट। तो मेरी एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। अब मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे जाऊंगा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इन द सेंस एक्सेप्ट होने के बाद भी ये अब कहाँ पे जाएंगी, देखो यहाँ पे मैंने एक रिजेक्ट कर दिया था, एक एक्सेप्ट हुआ, रेड हुआ ग्रीन हुआ, बट ब्लू की पॉसिबिलिटी स्टिल पेंडिंग है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका एक नया ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आप अच्छे से ये निकालना, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लगेगा इसके लिए, ठीक है। अगर मैंने इसको ब्लू दे दिया, ठीक है, यानी मेरा कौन सा, अभी भी देखो ये रेड फिक्स है, ठीक है। मैंने बैक ट्रैकिंग से यहाँ तक ही आया हूं मैं x2 पर, बैक ट्रैकिंग ऐसी नहीं करी है मैंने अभी तक, मैं यहीं पे स्टॉप हुआ हूँ, ठीक है। मतलब मेरा अभी भी R1 पे क्या है, मेरा रेड ही है। अब मैं 2 पे क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लू रख रहा हूँ, यानी अब ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी चेंज हो गई। पता नहीं लीड क्यों टूट रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, मैंने अब यहाँ पे रखा है ब्लू। अब अगर मैंने यहाँ पे ब्लू रखा तो ये मेरी कंडीशन एक्सेप्ट कर रही है, मेरी x2 की वैल्यू एक्सेप्ट होंगी, तो अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, 3 पे जाऊंगा। अगर ब्लू मेरा एक्सेप्ट हुआ तो मेरे पास 3 पे जाने का रास्ता भी खुला, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आएंगी, यहाँ पे भी एक आएंगी, और 3, मतलब मैंने पहले रेड दिया, फिर मैंने ग्रीन दिया, फिर मैंने ब्लू दिया, ठीक है। अब देखते हैं इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी सही निकलती है ब्लू के लिए। जब मैंने 2 पे अगर मैंने ब्लू रखा और 1 पे मैंने रेड रखा, तो क्या मैं 3 पे रेड रख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि देखो मेरे एडजेसेंट नोड पे ऑलरेडी रेड है, तो मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। नेक्स्ट, जब मेरा इस पे रेड है और 2 पे ब्लू है, तो यहाँ पे क्या मैं ग्रीन रख सकता हूँ, ऑफ कोर्स रख सकता हूँ, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी काउंट हो गई, और यहीं पे मेरे को मेरी अपनी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कंडीशन मिल गई, जो कि मेरी क्या रहेंगी। अब देखो ये मैंने चेक ही नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ही सही आंसर मिल गया। चेक करोगे तो आपको ऑफ कोर्स पता है कि भाई ऊपर में ही ब्लू है, तो ये ब्लू हो ही नहीं सकता। अब देखो नेक्स्ट मुझे क्या मिला, 1 के लिए आर है,
तो मैंने वापस से क्या लिखा, आर लिखा। नेक्स्ट क्या है मेरा, 2 के लिए क्या आया, इस बार ब्लू आया तो मैंने ब्लू लिखा। नेक्स्ट क्या है उसके बाद में, ब्लू के बाद में आया इस पे यानी x3 के लिए मुझे क्या मिला, रेड कैंसिल हुआ, ब्लू भी कैंसिल हुआ, मुझे क्या मिला, ग्रीन, तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीन। पॉसिबिलिटी खत्म। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं, x2 था, x2 के लिए मैंने रेड भी यूज कर लिया है, जी भी यूज कर लिया है, बी भी यूज कर लिया। अब इसके लिए और कौन सा कलर की पॉसिबिलिटी बची है क्या, नहीं। तो अब मुझे बैक ट्रैकिंग करके किस पे जाना पड़ेगा, R1 यानी 1 पे जाना पड़ेगा, और मेरे को रेड को मेरे को किस में चेंज करना पड़ेगा, किसी और कलर में जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब ये बड़ी वाली बैक ट्रैकिंग होगी। ठीक है, अब मैं इधर से दिखाता हूँ, ये इधर से घूम के इधर जाएगा वापस। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे, इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम रेड दिया था, अब मैं नेक्स्ट कंडीशन में देता हूँ इसको, x1 इक्वल्स टू ब्लू, यानी अब मेरा रेड वाला मेरा खत्म हो गया है किस्सा। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, अब ब्लू दिया। अगर मैंने सपोज इसको ब्लू दिया तो ये मेरा केस एक्सेप्ट हो रहा था। अब मेरा 1 एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद मैं किस पे जाऊंगा, एक तो मैं रेड पे जा सकता हूँ, या फिर मैं ब्लू पे जा सकता हूँ, या फिर मैं ग्रीन पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया x2 के लिए। ठीक है, x2 के लिए मैं किस पे, वापस से 3 कलर की पॉसिबिलिटी आएंगी, रेड, ठीक है, उसके बाद में आएगा ब्लू, उसके बाद में आएगा ग्रीन। ठीक है, इतने सारे नंबर्स ऑफ द पॉसिबिलिटी निकलेंगे। बट अब अपन इसको चेक करेंगे, अगर मेरा 1b है तो क्या मैं 2 को ब्लू दे सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि वो एडजेसेंट नोड है, तो कंडीशन डिसलाइन होंगी। ठीक है, सॉरी, ये जी बाद में आता है, क्योंकि अपना यहाँ पे रेड अपन को सेटिस्फाई मिला। अगर मेरे को एक चीज सेटिस्फाई मिल गई x2 के लिए, तो मैं यहाँ से किसके पास जाऊंगा, x3 के लिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला, x3 का निकाला, जिसको मैंने क्या दे दिया, फिलहाल के लिए वापस से मैंने उसको रेड ही दिया सबसे पहले। अब अगर मैंने इसको रेड दे दिया, मतलब देखो यहाँ पे क्या आया था मेरा, यहाँ पे रेड आया था। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी भूल जाओ, ये हमेशा के लिए भूल जाने का। अब क्या आ गया मेरा, ये वाला रेड आ गया। यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे रेड है, चलेगा। बट मैंने x3 पे भी क्या करा है, ये वाली पॉसिबिलिटी भूल जाओ, x3 पे भी मैंने रेड रखा। ठीक है, सॉरी, 3 पे भी मैंने रेड रखा। तो 3 और 2 मेरे क्या है, एडजेसेंट नोड है एक दूसरे के, तो यहाँ पे रेड मेरी सेटिस्फाई होंगी क्या, कहीं से भी ये अनसेटिस्फाई हो जाएंगी। क्या होंगी ये, अनसेटिस्फाई, क्योंकि मेरा एडजेसेंट नोड नेवर बी ऑन सेम कलर। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि भाई मैं इसमें ब्लू कलर दे सकता हूँ। उसके अलावा मेरी और एक पॉसिबिलिटी आएंगी कि जिसमें मैं उसको क्या दूं, जिसको मैं उसको ग्रीन कलर दे सकता हूँ। तो देखते हैं अब इसमें से कौन सा। ठीक है, तो ये काय के लिए, x3 के लिए कर रहे हैं। अगर सपोज मेरा रेड यहाँ पे रेड, हाँ, रेड अगर मेरा यहाँ पे फेल हो गया, अगर मैंने ब्लू दे दिया तो क्या मेरा पास हो पाएगा क्या, ब्लू देखो कहाँ पे, यहाँ पे मैंने ब्लू दे दिया। ठीक है, देखो ऊपर में भी ऑलरेडी ब्लू है, इसमें भी ब्लू आएगा, और दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट नोड है, तो कंडीशन डिसलाइन। अब नेक्स्ट क्या है, मैं इस पे क्या दे सकता हूँ, ग्रीन दे सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे रेड दिया है, यहाँ पे ब्लू दिया और यहाँ पे ग्रीन दिया, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तीनों के अलग अलग कलर है, मतलब ये वाली सेटिस्फाई हो गई। अब मेरे को नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिल गई, क्या मिली, सबसे पहले मैंने x1 की वैल्यू क्या रखी है, x1 की वैल्यू मैंने क्या रखी है, b, तो मैंने यहाँ पे लिखा b। नेक्स्ट x2 पे आया, x2 पे मैंने रेड मिला, रेड ने सेटिस्फाई कर दी कंडीशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा r। उसके बाद में मैं आया x3 पे, तो रेड ने डिसलाइन कर दिया, ब्लू ने भी डिसलाइन कर दिया, पर ग्रीन ने एक्सेप्ट करा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीन। तो मेरी ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बन गई। इसी तरीके से अब आपको वापस बैक ट्रैक होके जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, आप वापस से बैक ट्रैकिंग जाएंगी x2 पे। किस पे जाएंगी, x2 पे, क्योंकि देखो इसकी अभी भी रेड और ब्लू की पॉसिबिलिटी हुई है, बट स्टिल ग्रीन की पॉसिबिलिटी रिमेनिंग है। ठीक है, अब जब अगर सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया, x2 पे मैंने क्या दिया, अब ये रेड वाला भूल जाओ, अब यहाँ पे रेड नहीं, अब यहाँ पे क्या है, ग्रीन है। ठीक है, अगर मैंने इसको ग्रीन दिया, यहाँ पे ब्लू है, स्टिल ये वाला चेंज नहीं हुआ है, मैंने अब तक यहाँ पे तीसरा नोड नहीं निकाला है। ठीक है, अब जगह नहीं है, अपन उसको नीचे में कहीं पे तो भी निकालेंगे। ठीक है, जैसे जमेगा वो, अदरवाइज मैं होमवर्क दे दूंगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है, तो ये वाला केस एक्सेप्ट होगा। अब इसके भी कुछ 3 पॉसिबिलिटीज निकलेंगे। एक तो ये क्या करेगा, मुझे ठीक है, एक्सेप्ट हुआ, तो अब ये किसके तरफ जाएगा, x3। ठीक है, x3 इक्वल्स टू रेड, यानी x3 यानी 3 के तरफ जाएगा अभी, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसकी एक ये कंडीशन रहेंगी, अदरवाइज एक ये कंडीशन रहेंगी, अदरवाइज एक ये कंडीशन। तो ये वाला r के लिए था, ये वाला ब्लू के लिए रख देते और ये वाला ग्रीन के लिए रख देते। ठीक है, अब देखते, अगर सपोज यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, और उसके बाद में मैंने क्या रखा, रेड।
ठीक है, देखो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, ये वाली पॉसिबिलिटी भूल जाओ अभी, यहाँ पे मैंने रख दिया रेड। तो देखो ये इन दोनों का एडजेसेंट है, तो ब्लू ब्लू नहीं हो सकता, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, ग्रीन यहाँ पे तो ग्रीन ग्रीन नहीं हो सकता, कंडीशन ट्रू है। रेड यहाँ पे तो रेड रेड नहीं हो सकता, मतलब मेरे को देखो ये भी मेरे पॉसिबल आउटकम यानी क्या मिल गया मेरे को, यही पे मेरा पॉसिबल आउटकम मिल गया। बट स्टिल आई विल चेक फॉर द ग्रीन एंड द ब्लू। तो ग्रीन अगर सपोज मैंने यहाँ पे मैंने रेड के जगह अगर मैंने ग्रीन रख दिया, तो देखो यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, और दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट नोड है, तो मैं ग्रीन कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा। अब नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे ग्रीन के जगह मैंने यहाँ पे ब्लू रख दिया, क्या रख दिया, ब्लू, तो 1 और 3 मेरे एक दूसरे के एडजेसेंट नोड है, जिसमें 1 के पास ऑलरेडी क्या स्टोर है, ब्लू। तो मैं यहाँ पे ब्लू को भी स्टोर नहीं कर सकता, मतलब मेरी ये वाली कंडीशन भी अनसेटिस्फाई होगी। तो मेरे पास कौन सी पॉसिबिलिटी मिली, अब मेरे को नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मेरी मिली, सबसे पहले क्या है, ब्लू, तो मैंने लिखा ब्लू। उसके बाद में x2 के तरफ आया, तो रेड एक्सेप्ट, ये वाला कंडीशन अपना हो चुका था, ब्लू डिसलाइन कर दिया था, ग्रीन एक्सेप्ट करा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x2 का ग्रीन। फिर मैं आया x3 पे, किसको एक्सेप्ट करा, रेड को एक्सेप्ट करा, बी और ग्रीन को रिजेक्ट कर दिया, यानी किसको करा इसने, रेड को। तो इस तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी निकलते। अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहीं पे स्टॉप होता हूँ, बट आपको ये वाला एक होमवर्क में दे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक एरो निकालो जिसमें x1 इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रीन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें भी सेम इसी तरीके के ग्राफ्स बनेंगे फटाफट। ठीक है, अगर मैंने इसको ग्रीन दे दिया, तो इसके पहले 3 पॉसिबिलिटीज आएंगे कि भाई ये रेड जाए, या ब्लू जाए, या ग्रीन जाए। ठीक है, अब ऑफकोर्स ये ग्रीन है, तो ये ग्रीन को तो क्या कर देगा, डायरेक्ट डिसलाइन कर देगा। एक तो मैं इस पे जा सकता हूँ, या फिर मैं इस पे जा सकता हूँ। अगर मैं इस पे गया, तो फिर इसके वापस से क्या मिलेंगे मेरे को, 3 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे कि भाई मैं रेड के तरफ जाऊं, ब्लू के तरफ जाऊं, या ग्रीन के तरफ जाऊं। ठीक है, बाद में इसमें से अपन को और एक यहाँ पे पॉसिबल आउटकम मिलेगा। फिर मैं आऊंगा इस पे बैक ट्रैकिंग के थ्रू ऐसे करके, फिर इसके भी मेरे को क्या मिलेंगे, 3 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे अलग अलग तरीके के, कि भाई मैं रेड पे रहूं, ग्रीन पे रहूं, या ब्लू पे रहूं। उसमें से अपन को कोई एक पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई करेंगी, और यहाँ पे मुझे और एक टर्म मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, कलर्स भी मैंने लिख दिए, ये रेड लो, ये ग्रीन लो, और ये ब्लू लो। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करके होमवर्क, ठीक है, आप मेरे को चाहो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे इसका फोटो भेज के क्रॉस चेक करा सकते हो मेरे से, मैं ऑफकोर्स आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, इतना बिजी भी नहीं रहता मैं। ठीक है, सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटली डन विद दी ग्राफ कलरिंग। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पेज है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एग्जैक्टली उसका थ्योरी का पोर्शन पढ़ा कि अपन को क्या लिखना है क्या नहीं, बट जब आप रूल्स एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये डायग्राम निकाल के अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि भाई ये वाली कंडीशन क्यों सेटिस्फाई नहीं होती, एडजेसेंट नोड को सेम सेम कलर, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन देखो ग्रीन और ग्रीन ही है, तो ये वाली होती है, बट रेड और रेड क्यों नहीं होती, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में हमने एक ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत छोटा है, ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आते हैं, बड़े एग्जाम्पल नहीं आते हैं जनरली। ठीक है, कि इसका ट्री बहुत लेंदी निकलने वाला है। ठीक है, तो जनरली 3 या तो 4 ही वर्टाइसेस का आता है। ठीक है, अपन को तो उसका ये अपन ने रिकर्सिव ट्री भी निकाल दिया है, उसमें अपने पॉसिबिलिटीज भी दिखा है। बैक ट्रैकिंग के रेड एरोज मत दिखा देना पेपर में, सिर्फ ब्लू कलर के एरोज दिखाना, पर अच्छे से निकालना है, ऐसे गोंटा गोंटा मत करना, और पूरे पॉसिबिलिटीज एंडिंग में अच्छे से लिखना, और नीचे में लिखना है दिस आर द अबाउ कितने हैं 6, हाँ, दिस आर द अबाउ 6 possibilities of the graph coloring. Okay, so in this way we are completely done with the graph coloring. So thank you so much for today's lecture. See you in the next lecture.